नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल इश्क बनारसिया पर। आज हम पहुंच गए हैं दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी और यहाँ होने वाली एक बहुत ही रोचक अनोखी लीला, और हम आपको दिखाने वाले हैं नागनाथैया लीला। वाराणसी, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी धरोहर का हिस्सा है नागनाथैया लीला, जो प्रतिवर्ष तुलसी घाट पर आयोजित होती है। यह लीला भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग के मर्दन के अद्भुत कथा को जीवंत करती है। नागनाथैया लीला की परंपरा 500 वर्ष साल पुरानी, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ किया था। आइए जानते हैं इस लीला से जुड़ी खास बातें और इसकी महिमा। काशी की नागनाथैया लीला। नागनाथैया लीला भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध कथा पर आधारित है। जब यमुना नदी का जल कालिया नाग के विष से दूषित हो गया था, भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का मर्दन करने हेतु खेल खेल में अपनी गेंद को यमुना में जाने देते हैं। फिर वह गेंद निकालने हेतु नदी में छलांग लगाते हैं, जहां उन्हें कालिया नाग मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का मर्दन करने हेतु यमुना से बाहर आते हैं, जिस कारण यमुना का जल फिर से शुद्ध हो जाता है। इसी अद्भुत घटना का मंचन वाराणसी के तुलसी घाट पर हर साल कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है। लीला के दौरान भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ते हैं और यमुना रूपी गंगा नदी में छलांग लगाते हैं। यह दृश्य दर्शकों के लिए अत्यंत रोमांचक होता है। जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर बांसुरी बजाते हैं और कालिया नाग को पराजित करते हैं। इस घटना को देखने के लिए घाटों, नावों और छतों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। नागनाथैया लीला की शुरुआत लगभग 500 साल पहले हुई थी। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाराणसी के तुलसी घाट पर प्रारंभ किया था। तुलसीदास जी, जो कि रामचरितमानस के रचयिता थे, काशी के कई धार्मिक लीलाओं की परंपरा को पुनर्जीवित किया। नागनाथैया लीला की शुरुआत उन्होंने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को की थी और यह परंपरा तब से लेकर आज तक जारी है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस लीला के माध्यम से धर्म और संस्कृति को एक नई दिशा दी। उन्होंने इस लीला में भाग लेने के लिए सभी धर्मों और जातियों के भेदभाव को मिटा कलाकार और श्रद्धालु जो इस लीला में भाग लेते हैं, आज भी इस परंपरा का अनुसरण करते हैं। वाराणसी के 80 घाट और वैदायनी क्षेत्र में कलाकारों का चयन किया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और राधा के रूप में अभिनय करते हैं। इस लीला की खासियत यह है कि यह लीला 22 दिनों तक चलती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का मंचन किया जाता है। नागनाथैया लीला के दौरान भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ से छलांग लगाते हैं। इस पेड़ की डाली को हर साल संकट मोचन मंदिर के जंगल क्षेत्र से काटा जाता है और इसके स्थान पर एक नया कदम का पौधा लगाया जाता है। इस परंपरा से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। कालिया नाग के विशाल फन को रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है और इससे लाइट लगाई जाती है। कालिया नाग को दुष्टता का प्रतीक माना जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण मर्दित कर यमुना को कालिया नाग के विष से मुक्त करते हैं। काशी राज परिवार इस लीला का हिस्सा होते हैं और भगवान श्री कृष्ण का माल्यार्पण और आरती करते हैं। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और काशी राज परिवार के प्रतिनिधि डॉक्टर अनंत नारायण सिंह परंपरा का निर्वहन करते हुए हर वर्ष इस लीला में सम्मिलित होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी के एक कुंड में निवास करने लगा था। उसके विषैले प्रभाव से यमुना का जल खौलता रहता था, जिससे पक्षी और पेड़ पौधे भी जलने लगते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद नदी में जा गिरी। गेंद निकालने के लिए श्री कृष्ण नदी में कूद पड़े, जबकि उनके मित्र उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि यमुना में कालिया नाग रहता है। नदी में कूदते ही सोई हुए कालिया नाग की नींद टूट गई, जिस कारण उसने क्रोध में भगवान को बालक जानकर उन पर हमला कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे दिव्य बल से वश में कर लिया और उसके फन पर नृत्य करने लगे। यह दृश्य देखकर गोकुल के लोग, जो कृष्ण की चिंता में यमुना किनारे आए थे, भय से, आश्चर्य से कालिया नाग ने हार मान ली। श्री कृष्ण ने उसे यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, जिससे वह यमुना को छोड़कर भागने लगा। भागते हुए कालिया को भगवान ने श्राप दे दिया, वह पीछे मुड़कर देखेगा तो पत्थर का हो जाएगा। वृंदावन से 5 किलोमीटर दूर जैत गांव में कालिया ने पीछे मुड़कर देखा और पत्थर का बन गया। इस घटना के बाद यमुना का जल फिर से स्वच्छ हो गया। नागनाथैया लीला
सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह लोगों का जल प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के विषैले जल को शुद्ध किया, उसी प्रकार यह लीला आधुनिक समय में नदियों के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित रखती है। वाराणसी के तुलसी घाट पर आयोजित यह लीला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक पहचान है। यह लीला काशी के 4 लखा मेलों में से एक है, जहां कम से कम 1 लाख लोगों की संख्या में श्रद्धालु पर्यटक भाग लेते हैं। नागनाथ यह लीला हर साल दीपावली के 4 दिन बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन आयोजित होती है। इस बार नागनाथ यह लीला 25 अक्टूबर 2025 शनिवार को हुई। इस दिन वाराणसी के तुलसी घाट पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन करते हैं। इस लीला का आयोजन गोस्वामी तुलसीदास जी के अखाड़े द्वारा किया जाता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भक्त वाराणसी आते हैं। तो भगवान का उद्देश्य क्या है कि भगवान ऐसे संदेश को देना चाहते हैं पूरे हम सभी आवाज नारियों को एक किया जाए संदेश लेकर धर्म के संदेश को लेकर
सूचना को भगवान पानी लाए बाबा ने हमारे पिता ने मना किया। पानी पीने हम नहीं पूछा पूछो क्या वह कहाँ मार देगा आलू ना जा अबे दम
स्थान बनाया गया बैरिकेडिंग, जो बीमा का बैरिकेडिंग बनाया गया वीरों के स्थल में भगवान का वहाँ पूरा अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।